नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय जी के साथ और इन्होंने यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं या प्रयास कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं। राय साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताएं कि ये अभी आपको आए हुए लगभग पखवाड़ा हमारे ख्याल से हो रहा है, जी। तो इसमें आपने अयोध्या जनपद में आकर आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये नए जनपद में आकर के अच्छा लगा जो है। और हम लोग जो कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हम सभी लोग हैं और जो विभाग और शासन की प्राथमिकताएं हैं उसके अंतर्गत हम लोगों को कार्य करना है और रिजल्ट देना है। तो परिणाम भी डिसाइड करता है कि हमारे प्रयास कितने फली हैं। तो उसी के आधार पर हम लोगों मतलब मैंने अभी ज्वाइन किया है 2 जुलाई को यहाँ और उसी के आधार पर काम प्रारंभ। जी, बेसिक शिक्षा में चूँकि ये बुनियादी शिक्षा और हर व्यक्ति की नज़र इस पे रहती है और मुख्यमंत्री जी की भी अब बहुत ही पैनी नज़र है इस पे सुधार के लिए, वो लगातार लगे हैं। तो अयोध्या में इसमें आपने मतलब क्या खाका बनाया है या क्या क्या सुधार के लिए वो किया जा रहा है? ये बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभाग की ये मंशा है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उसी के अंतर्गत हम लोग जनपद अयोध्या में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत अभी हाउस होल्ड सर्वे अभी भी हमारा चल रहा है। पहला उद्देश्य तो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे मतलब कोई भी ऐसा बच्चा न हो जिसका नामांकन हम विद्यालय में न करा पाएँ। इसके लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं और बच्चों का विद्यालय में नामांकन होने के पश्चात विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए विद्यालयों में एक आकर्षक वातावरण के अंतर्गत ऑपरेशन कायाकल्प में कार्य जनपद में पहले से भी हो रहे हैं। और इसमें प्रयास है कि यथाशीघ्र जो है जनपद में 19 पैरामीटर के अंतर्गत ऑपरेशन कायाकल्प में संतृप्त कराया जाए। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी बहुत ही बेहतर इसमें मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं और बच्चे विद्यालय में जब आ रहे हैं तो शिक्षकों की भी प्रतिदिन समय से विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा रही है और शिक्षक विद्यालय अवधि में बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें। इसके लिए निपुण भारत मिशन जिसके अंतर्गत हम लोग ग्रेड कॉम्पिटेंसी क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो लर्निंग लेवल बच्चों का है उसको सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अभी जनपद स्तर पर हमारा 4 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ और ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हमारा प्रारंभ होने जा रहा है कि हमारे सभी शिक्षक इन सर्विस बेहतर प्रशिक्षण लेकर के और विद्यालय में जो अभी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो 22 सप्ताह की कार्यविधि है उसके अंतर्गत बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराएं। इसके अतिरिक्त हम लोग कार्यालय स्तर पर भी व्यवस्था में सुधार करने के लिए, चाहे वो जनपद स्तर का कार्यालय हो, ब्लॉक स्तर पर कार्यालय हो, जो मानव संसाधन के अंतर्गत जो कार्मिकों के रिक्त पद हैं उनको यथाशीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है। महानिदेशक महोदय के स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ था कि एक कार्यालयों में हाउसकीपिंग पॉलिसी को ले आया जाए। उसके अंतर्गत विद्यालयों में साफ सफाई, विद्यालयों में लंबित पत्रावलियों का यथाशीघ्र निराकरण हो, विद्यालय में अनुशासन कार्यालय स्तर पे अनुशासन कायम रहे। इन सब के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा विभाग के सभी लोग, अधिकारी, कर्मचारी, आदरणीय गुरुजन, सभी लोगों को एक बेहतर कार्य करने का मौका मिला है और उस अवसर का हम सभी लोगों को लाभ उठाना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बेहतर तालीम, बेहतर शिक्षा और बेहतर संस्कार देना है। इसी के तहत हम लोग पूरी हमारी टीम काम कर रही है। अच्छा, यहाँ पे अब कार्यालय में आपने एक नई व्यवस्था की है, तो इसलिए क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं था तो कि कार्यालय में आने वाले लोगों का एंट्री वगैरह ये कर रहे हैं, तो इस पर जो है थोड़ा जानकारी चाहते हैं। ये कार्यालय में जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए एक आगंतुक रजिस्टर बनाया गया है। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो है कार्यालय में जो भी हमारे आगंतुक आ रहे हैं तो उनकी हम लोग एंट्री दर्ज करा रहे हैं और किस पर्पज़ से आ रहे हैं वो कार्यालय में उसका एक हम लोग एक विश्लेषण कर सकें और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण कर सकें। साथ ही उसका उद्देश्य ये भी है कि विद्यालय अवधि में हमारे कोई भी शिक्षक जो है वो विद्यालय छोड़ करके कार्यालय में न आए। अगर उनकी कोई जेन्युइन समस्या है तो विद्यालय अवधि के बाद भी उनकी समस्या सुनी जा रही है। और आगंतुक रजिस्टर होने से एक बहुत फ़ायदा ये होता है कि कई बार उसको देख करके ही पता चल जाता है कि कौन से जो आगंतुक हैं वो किस पर्पज़ से कार्यालय में आए, उसका यथाशीघ्र निराकरण कर दिया जाता है। अभी एक अध्यापक का प्रकरण आया था, वो उसने बच्चों की पिटाई की थी
और उस पे आपने निलंबित भी उसको किया है, तो इस पे मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे अध्यापकों को? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बहुत ही स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी बच्चे को हम लोग शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते। अगर बच्चा कोई अगर इस विद्यालय अवधि में कोई अगर गलती कर रहा है, कोई अगर इस प्रकार का अगर संज्ञान में आता है, तो शिक्षक तो उसको अन्य विकल्प हैं, उनको मोटिवेट करें, उनको समझाएं। बच्चों की उम्र अभी सीखने की, समझने की उम्र है, तो उसके तहत हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सही दिशा में हम ले जाएं। तो शारीरिक प्रताड़ना का मामला दारुण ब्लॉक में संज्ञान में आया था, इसमें नियमानुसार कार्रवाई उसको सुनिश्चित की। जी, धन्यवाद। अब हमने बात की जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी से, जिन्होंने यहाँ पे बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए बहुत ही अच्छा सराहनीय पहल की है, और इससे उम्मीद है कि जनपद में बेसिक शिक्षा एक नए ऊंचाई को छुएगी। पंकज श्रीवास्तव, आज की बात।